लेकिन सबसे पहले हम आपको इस आंदोलन से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम बताना चाहते हैं। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, जिनमें आपत्तिजनक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन अब यही मामला कानूनी रूप से बड़ा होता दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक आधिकारिक नोटिस भेजा। पुलिस का कहना है कि उसे ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि एक्स पर कुछ ऐसे पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा है कि जिन पोस्ट और वीडियोस की शिकायत हुई है उन्हें तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाया जाए ताकि वो आगे और शेयर न। हालांकि यहाँ कार्रवाई सिर्फ इन पोस्ट को हटाने तक सीमित नहीं है। पुलिस ने एक्स से उन सभी अकाउंट्स की पूरी जानकारी भी मांगी है जिनसे ये वीडियोस या पोस्ट अपलोड किए गए। यानी अब इस सोशल मीडिया कंपनी को जांच एजेंसियों को ये बताना होगा कि ये अकाउंट किसके नाम पर बने थे, उनको पता क्या है, उनसे जुड़ी ईमेल्स आईडी क्या है और इन अकाउंट्स में कब कब लॉगिन और लॉग आउट हुआ। ये जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि पुलिस ये बता सके और पता लगा सके कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियोस किसने बनाए, किसने अपलोड किया, किसने उन्हें फैलाया और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किन किन समय पर। दिल्ली पुलिस ने एक्स से ये भी कहा है कि अगर उसके पास जांच में मदद करने वाली कोई भी अतिरिक्त या नई जानकारी हो तो वो उसे दिल्ली पुलिस के साथ जरूर शेयर करें। सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस सिर्फ इन वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने की बात नहीं कर रही है, बल्कि इन प्लेटफॉर्म से कह रही है कि इन पोस्ट, वीडियो, इनसे जुड़ी सभी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। तो फिर मंशा क्या है? इस नोटिस के बाद कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस वाकई में ऐसे डिजिटल सबूत इकट्ठा कर सकती है या क्या ऐसा कानूनी कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। आने वाले वक्त में क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? तो इसका जवाब है हाँ। अगर किसी शिकायत के आधार पर पुलिस को शुरुआती जांच में ये सारे वीडियो जो है वो अपराध के तौर पर नजर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सर्वर लॉग, IP एड्रेस, दूसरे डिजिटल सबूत जुटाकर जांच पुलिस कर सकती है। यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है तो फिर इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला क्यों न माना जाए। तो इस सवाल का जवाब भी भारतीय संविधान और कानून दोनों में मौजूद है। भारत का संविधान कहता है कि देश में किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करना अपराध नहीं। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, उसकी नीतियों का विरोध करना, अपनी असहमति दर्ज करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। जंतर मंतर के आंदोलन में भी हजारों युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, व्यवस्था में सुधार की मांग और ये सब लोकतांत्रिक तरीके से किया और ऐसी आलोचना पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। किसी को गाली देने, अपमानित करने, जानबूझकर अश्लील अभद्र वीडियो फैलाने की असीमित छूट मेरे फोन से मत छोड़ो। अगर जांच एजेंसी को ये लगता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर अपमानजनक भाषा, गालियों का वीडियो बनाकर इस्तेमाल किया, उसे फैलाया, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया या कानून का उल्लंघन करने के मकसद से ये सब किया तो ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक सामाजिक ये आंदोलन और ये सवाल आंदोलन के दौरान भी लगातार उठ रहा था कि जब आंदोलन का मूल मुद्दा पेपर लीक है, परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा सुधार है, तो फिर ऐसे में सही मुद्दों को उठाने के लिए गालियों का इस्तेमाल क्यों किया गया और ऐसे कौन कौन से रीलबाज वहां पर आए थे जो सिर्फ गाली देने के लिए पहुंचे। आखिर उनको क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को गालियां दे देने से क्या ये पूरा आंदोलन उनके चाहे वाले निष्कर्ष की तरफ बढ़ सकता था? बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा हो रही है। तो इस सवाल पर हमें यहाँ दो तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। पहली तस्वीर ये है कि आंदोलन में शामिल कई छात्रों, युवाओं ने पूरी गरिमा के साथ अपनी बात की। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाए, पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, समाधान सुझाए। मैंने आपको बताया कि सुझाव पेटी में 1800 से अधिक सुझाव लिखकर जमा किए गए। इस बात का प्रमाण था कि बड़ी संख्या में छात्र व्यवस्था में 5 मिनट होते बंद करना ना। वो अराजकता नहीं चाहते, वो तो शिक्षा में बराबरी की बात कर रहे थे।
लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इस आंदोलन में आए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुद्दे से ध्यान हटाकर गाली गलौज अपशब्दों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो बनाए गए जिनकी भाषा इतनी अभद्र थी कि उन्हें टीवी पर आपको दिखाना भी संभव नहीं।